एक इंसान गरीब पैदा हो रहा है, एक इंसान अमीर के घर में पैदा हो रहा है, अंबानी जैसे घर में हो रहा है। इसके पीछे क्या वजह होती है? कर्मा इज लाइक अ बैंक बैलेंस। जितना आपका बैंक बैलेंस है आप उतना ही विड्रॉ करेंगे। पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किया है वो इस जन्म में हमें दिखेगा उसका नॉट ओनली इफेक्ट। लास्ट लाइफ, मेनी लाइफ टाइम्स मैनी लाइफ टाइम्स। इट गेट्स एक्यूमुलेटेड। क्या हर एक जन्म में इंसान सेम पैटर्न के कर्म करता है? जैसे अगर इस जन्म में पाप किया है या कुछ पुण्य किया है, अगले जन्म में भी सेम रिपीटेशन होगा? जब इस सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर के बीच में संबंध टूट जाता है उसको कहा गया है मृत्यु। तो आत्मा और सूक्ष्म शरीर आपका, इसको कहा जाता है प्रेत। जो ये भूत प्रेत की जो कहानियां होती हैं ना, तो प्रेत इज अ फैक्ट। अगर किसी ने किसी को उकसाया कुछ गलत कर्मा करने के लिए, तो क्या जो उकसा रहा है उसका भी कोई कर्म बंधन बनता है? देखिए, जिम्मेदारी से तो व्यक्ति बच नहीं सकता है। सरल सा उदाहरण है धृतराष्ट्र और दुर्योधन। धृतराष्ट्र कभी युद्ध भूमि पे नहीं गया, दुर्योधन गया। और धृतराष्ट्र अगर चाहते दुर्योधन को रोक सकते थे। लोग सोचते हैं मैंने क्या बुरा किया है जो मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, मेरी लाइफ में शुरुआत से चैलेंजेस हैं। इस तरह की सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये हमारे शास्त्रों में हमें पहले ही बता दिया गया है कि कर्मों से हमारा ये जन्म जुड़ा हुआ है। और सिर्फ यही जन्म नहीं, बल्कि हमारे पिछले कई जन्म कर्मों से जुड़े हुए हैं। किस तरह से हमारा प्रारब्ध बनता है, क्या नेगेटिव कर्मा और पॉजिटिव कर्मा जो आज का हमारा समय चल रहा है, हमारे सामने जो परिस्थितियां आ रही हैं, उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। और क्या पिछले जन्म के जो कर्म हैं आपके, उनकी वजह से आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, या आप कुछ ऐसा पॉजिटिव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा ब्लिस एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर ऐसा आपके जीवन में भी हो रहा है तो ये पॉडकास्ट आपके ही लिए है। आपको ज़रूर यूनिवर्स से, उस परमात्मा से एक कॉल आ रही है डिवाइन अवेकनिंग की, जिससे आप अपने कर्मों को लेकर के इस तरह से अलाइन करेंगे कि आप परमात्मा से भी जुड़ेंगे और दैवीय कृपा को भी प्राप्त कर सकेंगे। मैंने इस खास टॉपिक को चुना है क्योंकि हमारे अंतर्मन में अक्सर जिज्ञासा रहती है कि कर्म होते क्या हैं, कर्मों को हम कैसे समझ सकते हैं, हम कैसे नेगेटिव कर्मों से बच सकते हैं, और क्या ये जो कर्मों की प्रोपेंसिटी होती है ये बार बार होती है। यानी एक जन्म में हमने अगर कोई कर्म किए तो हम अगले जन्म में भी सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। क्या कर्मों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये कर्मा ट्रांसफरेबल हो सकते हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूँ आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सही यात्री माधुरी। इस बेहद खास डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी स्पिरिचुअल स्पीकर, स्कॉलर और इसके साथ साथ ऑथर एंड कॉर्पोरेट कोच मदन सुंदर दास प्रभु जी का। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी स्पीकिंग ट्री पर। बहुत अच्छा थैंक लग यू। रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज का मैंने टॉपिक ऐसा लिया है जिसके बारे में हमें कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि कर्म क्या है। कर्म हम जो कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर्म कर रहे हैं, हम कैसे पहचानेंगे? उसी चीज को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता कही है। भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं। विकर्म, जिसको त्याग देना चाहिए। पहले तो कर्म की परिभाषा क्या है, फिर हम 3 प्रकार के कर्म बताते हैं। कर्म मतलब जो आप कार्य कर रहे हैं, और कर्म मतलब जो फल प्राप्त होता है। उसको सरलता से कहा गया है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बीज बोएंगे वैसी फल प्राप्त करेंगे या फसल प्राप्त करेंगे। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। विकर्म, जिसको पाप कर्म कहा गया है, उसको त्याग दीजिए। अगर वो कर्म करेंगे तो दंडनीय अपराध होगा। दूसरा है कर्म, जो आपके निर्धारित कर्तव्य हैं, जो शास्त्रों के नियमों के अनुसार बताए गए हैं, उसका पालन करिए। जब हम शास्त्रों के नियम की बात करते हैं ना, लोग डर जाते हैं। नियम, हमारी संस्कृति में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है। रूल्स रेगुलेशन कहाँ नहीं है। आप इस ऑफिस में काम करते हैं, इस ऑफिस का भी कुछ ना कुछ नियम होंगे। आने का समय, जाने का समय, रहन सहन, बातचीत करने का तरीका, देयर इज सम कल्चर डिफाइंड, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन। उसी प्रकार से सृष्टि को बनाए रखने के लिए सृष्टि के कुछ नियम हैं
और उस नियम के अनुसार काम होता है लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ ग्रेविटी। जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा, ऐसा लॉ। तो कर्मा ना ही किसी को अवार्ड देता है, कर्मा ना ही किसी को दंड देता है। कर्मा इज न्यूट्रल। प्रिंसिपल क्या है? जैसे आप कार्य करेंगे उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। कर्मा दंड नहीं दे रहा, कर्मा अवार्ड नहीं दे रहा, ये आप खुद निर्धारित कर रहे हैं अपने कर्मों के माध्यम से। अच्छे कर्म के प्रति अच्छा फल, अच्छा। बुरे कर्म के प्रति बुरा फल। जैसे कि एक चोर है, चोरी करता है, उसके मन में हमेशा डर रहता है पकड़ा गया तो डंडा पड़ेगा। जी। तो भाई गलती तो उसने करी है, वो जानते हुए भी चोरी करता है। उसी प्रकार से जब हम गलत काम करेंगे हमारी जिम्मेदारी है। सो ये हुआ विकर्म, कर्म है अच्छे कर्म। उसके बाद आता है तीसरा अकर्म, जो कृष्ण कहते हैं अर्जुन अकर्म वह कर्म है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। और उसका दो फायदे हैं। पहली चीज, आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, हमें ये जो योनि प्राप्त हुई है, ये हमारे कर्म बंधन के कारण प्राप्त हुई है। हमने जो पिछले जन्मों में कर्म करा है उसके फल स्वरूप में आपको ये एक लेडी का शरीर या मुझे पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ है, मुझे एक प्रकार के माता पिता मिले, मुझे एक फेस कट मिला है, मुझे लेवल ऑफ इंटेलिजेंस मिला है। ये सब हमारे कर्म फलों के ऊपर निर्धारित होता है। भगवान कहते हैं अकर्म करोगे तो आप सब कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। और उस अकर्म के माध्यम से एक फ्रीडम, एक स्वतंत्रता का मार्ग खुलता है जिसको मोक्ष भी कहा जाता है। अच्छा। तो ये आपकी कर्म की परिभाषा है, इसको कर्म कहा गया है। और कर्म में दो चीजें हैं महत्वपूर्ण। एक है फ्री विल, आपको अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा ये आपकी चॉइस है, वो डेस्टिनी निर्धारित नहीं करती है। और दूसरी चीज है अकाउंटेबिलिटी, ताकि व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल लाइफ जिए। हर एक व्यक्ति को अकाउंटेबल बनाया गया है। आप जैसे कर्म करोगे उसी प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा। जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारी है। हम उसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, समाज को ब्लेम नहीं कर सकते, ईस्ट को ब्लेम नहीं कर सकते। तो इन अदर वर्ड्स देयर इज नथिंग कॉल्ड एज विक्टिमहुड। जब व्यक्ति के संग बुरा होता है ना तो तुरंत हमारी विक्टिम मेंटालिटी आ जाती है, अरे आई एम अ विक्टिम, बट देयर इज नो विक्टिमहुड। जो आज हमारे संग हुआ है उसी को हमने बहुत पहले बोया था, हो सकता है पिछले जन्मों में, और फसल उस दुख के रूप में आज प्राप्त हुई है। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। पता कैसे चलेगा प्रभु जी कि हमने पिछले जन्म में किस तरह के कर्म किए थे? देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका मलेरिया डायग्नोस होता है, महत्वपूर्ण क्या है? दवाई के आके क्योर होना या ये ढूंढना किस मच्छर ने काटा था। जी। क्यों रोना? सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू फिगर इट आउट। पॉइंट इज, अगर आपको मलेरिया हुआ इसका मतलब मच्छर ने काटा है। अगर जीवन में सुख दुख आ रहा है इसका मतलब हमारे पिछले कर्मों के द्वारा निर्धारित है। उससे सीख क्या लेनी चाहिए? हम कार्य इस प्रकार से करें अच्छे फल प्राप्त हो, या कार्य इस प्रकार से करें सब सुख दुख के फल से ऊपर उठकर भगवान को प्रसन्न करें, भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जिएं, ताकि सुख दुख, फिल्म थी ना एक, कभी खुशी कभी गम तररम पम तररम, उस सब के झमेले से ऊपर उठ जाओ। जी। प्रभु जी, आपने अकर्म की बात की है, तो ये अकर्म क्या है? अकर्म में आपने बोला कि सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, ये किस तरह से होता है? भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यजा मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, अगर आप मेरी शरण लेते हैं तो जो व्यक्ति मेरी शरणागत होगा मैं उसको सब कर्म बंधन से मुक्त कर दूंगा। एक साधारण सा उदाहरण सोचिए, कोई चोर जेल में बंद है, वह कितना भी परिश्रम कर ले पर वह जेल से बाहर अपने निर्णय के अनुसार बाहर नहीं निकल सकता है। परंतु वह अगर अच्छा सदाचार करे, अच्छे कार्य करे, और इस प्रकार से अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उसको पार्डन करते हैं तो वह जेल से मुक्त हो सकते हैं। उसी प्रकार से, क्योंकि नियम उन्हीं के द्वारा बनाए हुए, कर्म का नियम भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, और कोई भगवान के अनुसार जीवन व्यतीत करे तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। और उसी चीज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए भगवान कहते हैं अर्जुन, ये भगवद गीता का ज्ञान मैं आपको दोबारा दे रहा हूँ, पहली बार नहीं दिया अर्जुन को। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषयो विदु सा काल नेह महता योगो नष्ट परंतपः सा काल नेह महता। अर्जुन, काल के प्रभाव में ये योग का ज्ञान नष्ट हो गया था, मैं आपके माध्यम से इसको दोबारा स्थापित कर रहा हूँ। भगवद गीता में स्वयं कृष्ण कहते हैं इन्होंने ये ज्ञान कब पहले दिया था? इमम विवस्वते योगम प्रोक्तावहम अहम अव्ययम। ये जो ज्ञान है मैंने विवस्वान सूर्यदेव को दिया था। सूर्यदेव के माध्यम से इक्ष्वाकु वंश जो रघुवंश है उस प्रकार धरती पे आया। अच्छा। तो त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक ये ज्ञान था, पर काल के प्रभाव में ये ज्ञान का जो मूल तत्व था वो
लुप्त हो गया था या उसकी इंटरप्रिटेशंस आ गई थी, तो भगवान कहते हैं उसको दोबारा स्थापित करने के लिए ये मैंने स्थिति चयन की है, जब तुम्हारे माध्यम से इस ज्ञान को मैं दोबारा देखे जा रहा हूँ। क्यों ज्ञान को दोबारा देखे जा रहे हैं? याद होगा जब महाभारत का सीरियल आता था 90 में, तो काल चक्र आता था, मैं काल हूँ, और 2 श्लोक बोले जाते थे, यदा यदा ही धर्मस्य। सारांश में ये अर्थ है, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैं अवतार लेता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, लोगों को धर्म समझाने के लिए। तो प्रश्न बनता है, तो कृष्ण ने धर्म की स्थापना कैसे करी? भगवत गीता के माध्यम से। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, अर्जुन तो कितना भाग्यशाली था, कृष्ण थे उसका मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे पास कौन है? अरे भगवान केवल एक अर्जुन के मार्गदर्शन के लिए थोड़ी ना ऊपर से नीचे आएंगे, वो सब समाज का मार्गदर्शन करना चाहते थे। अर्जुन तो एक निमित्त मात्र थे जिसके माध्यम से भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया। वही भगवद गीता हमारे मार्गदर्शन के लिए भगवान छोड़ कर गए हैं। उसका अध्ययन करेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कर्मा क्या है, विकर्मा क्या है, अकर्मा क्या है, वो सबका ज्ञान प्राप्त होगा। परंतु दुर्भाग्यवश लोगों ने उसको मंदिर में उठा के रख दिया है, सलामी मारते हैं, खोल के कभी पढ़ते नहीं है क्या भगवद गीता के अंदर लिखा है। इट्स अ लॉ बुक ऑफ दिस क्रिएशन, वो हमें बताती है जीवन कैसे जीना चाहिए। प्रभु जी, ये कैसे होता है कि एक इंसान गरीब पैदा हो रहा है, एक इंसान अमीर के घर में पैदा हो रहा है, अंबानी जैसे घर में हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह होती है? कर्मा इज लाइक अ बैंक बैलेंस। जितना आपका बैंक बैलेंस है आप उतना ही विड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपको गाड़ी खरीदनी है, पर जब उतना बैंक बैलेंस ही नहीं है तो गाड़ी कैसे खरीदेंगे? कर्मण दैव नेत्रेना। तो जो आप कर्म है, कर्म के अनुसार आप एक फल इकट्ठा कर रहे हैं, और दैव के अनुसार आपको कर्म फल दिया जाता है। तो ये बहुत सही प्रश्न है। केवल हमारा जन्म ही नहीं, अलग अलग परिस्थिति में लोगों की स्थिति होती है, वह सब कर्म के अनुसार निर्धारित होती है। कर्म फल और दैव उसको निर्धारित करता है। तो जो भी व्यक्ति जिस भी स्थिति में है, उसके पीछे उसके कर्म फल ही जिम्मेदार है। इसलिए कर्म हमें अकाउंटेबल बनाता है, कर्म हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है। हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते अपनी स्थिति के लिए। हम ही पिछले जन्म में हमारे किए हुए कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं। क्लासिक उदाहरण द्रौपदी का। जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है महाभारत में, तो अर्जुन विजयी होते हैं, और द्रौपदी को पता चलता है ये ब्राह्मण नहीं अर्जुन है। वो बड़ी प्रसन्न होती हैं। युधिष्ठिर महाराज जब माता कुंती के पास जाते हैं, बोलते हैं हे माता, क्योंकि ब्राह्मण होकर हुए जीवन जी रहे थे, आज की हम भिक्षा लेकर आ गए। और माता कुंती बिना पीछे मुड़े देखे कि कौन लाया है, कौन आया है, वो कहती है पांडवों 5 में बांट लो। मतलब क्या है? स्त्री को 5 में बांट लो, मतलब क्या है? And when Kunti turned back, she realized it is Draupadi. There is a lady, and there was a complete silence. Draupadi was confused. Yudhishthira was confused. और कुंती के वचन के अनुसार अब द्रौपदी का विवाह केवल अर्जुन से नहीं, 5 भाइयों से होना है। यहाँ पे द्रुपद आ जाते हैं। द्रुपद बोलते हैं मेरी बेटी का विवाह 5 पति से कैसे हो सकता है, गलत है। तो व्यास देव जी आते हैं वहाँ पर, और वो बताते हैं द्रौपदी का पिछला जन्म। अच्छा। और कहते हैं द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। उसने शिव जी के प्रति बहुत तपस्या करी थी। शिव जी प्रसन्न होते हैं, और शिव जी ने बोला मांगिए वर क्या मांगना है। तो उस ब्राह्मण पुत्री ने वर मांगा, मुझे ऐसा पति चाहिए जो धर्म में सर्वश्रेष्ठ हो, मुझे ऐसा पति चाहिए जो शक्ति में सर्वश्रेष्ठ हो, मुझे ऐसा पति चाहिए जो धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ हो, मुझे ऐसा पति चाहिए जो सबसे खूबसूरत हो, मुझे ऐसा पति चाहिए जो सबसे म्यूजिक स्किल्स में सर्वश्रेष्ठ हो, व्हाटएवर। तो जब भगवान शिव जी ने सुना, वो भी थक गए सुनते सुनते। शिव जी ने बोला हे मैया, कोई सृष्टि में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी इच्छा को पूर्ति कर सके। अच्छा। अगर मुझे आपको वरदान देना है तो वरदान हेतु मैं आपको 5 पति का वरदान देता हूँ, क्योंकि 5 पति लगेंगे आपके इस प्रकार की क्वालिफिकेशंस के लिए। तो ब्राह्मण पुत्री घबरा जाती है, बोले ऐसे मैं कैसे 5 पति को स्वीकार सकती हूँ, मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो शिव जी से उनसे प्रार्थना करी, क्या इसको कुछ करा जा सकता है? शिव जी ने बोला अब तो आशीर्वाद दे दिया है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, बट एक चीज़ करी जा सकती है, मैं टाल सकता हूँ, डेफर कर सकता हूँ, डिले कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण पुत्री ने बोला ठीक है, अगले जीवन में देखेंगे। एंड दैट ब्राह्मण पुत्री बिकम्स द्रौपदी। और उस द्रौपदी को अपने पिछले जन्म के कर्म का फल अब इस जन्म में मिलता है, जहाँ द्रौपदी का कुछ किया जा रहा नहीं था, और बिकॉज इन द लास्ट लाइफ शी डिड दैट, शी रिक्वेस्टेड फॉर दैट, इस जन्म में इसलिए उसके 5 पति हुए। दैट्स हाउ लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स। तो पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किया है वो इस जन्म में हमें दिखेगा। Not only last life, many lifetimes. Many lifetimes. It gets accumulated,
और फिर दैव निर्धारित करता है आपको इस जीवन में कितना कर्मफल भुगतना है। उसमें अच्छा भी अकाउंट होता है क्रेडिट, उसमें नेगेटिव भी होता है। तो ये नहीं कि जो आपने केवल पिछले जन्म में करा है उसका फल मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है, कोई कर्म का हमें फल इमीडिएटली मिलता है, कुछ कर्म का फल डिले होकर मिलता है। जैसे कि सड़क पे आप चल रहे हैं, आपने किसी को धक्का मारा, शायद कर्म फल तुरंत मिल जाएगा, वो आकर आपको धक्का मार सकता है। पर किसी ने कोई चोरी करी, हो सकता है कुछ महीनों के बाद वो पकड़ा जाए। उसी प्रकार से कर्म का नियम है, किसी के लिए आपको इमीडिएट रिएक्शन मिलेगी, किसी के लिए आपको डिलेड रिएक्शन मिलेगी। और वो डिलेड एक लाइफ टाइम हो सकती है, मल्टीपल लाइफ टाइम्स हो सकती है। इसलिए भगवान जब चौथा अध्याय गीता का आता है, वो कहते हैं अर्जुन, लॉ ऑफ कर्मा इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स बट इज़ वेरी फाइन। वो किसी को छोड़ता नहीं है, हर कोई व्यक्ति अपने हर कर्म के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक चयन करो क्या कर्म करना है। प्रभु जी, ये जो कर्म होते हैं, क्या इनकी कैटेगरीज होती हैं कि इस कर्मा का आपको इतना फल मिलेगा या इस कर्मा का इतना फल मिलेगा, चाहे वो गुड कर्मा हो या बैड कर्मा हो? नॉट लाइक दिस। जैसे बताया गया कि 3 कर्म है, विकर्म, कर्म, अकर्म। या उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, एक होता है आगामी कर्म। अच्छा। तो ये क्या है? संचित कर्म वह है, इट्स जस्ट लाइक योर यू अक्यूमुलेटिंग इट, संचित इकट्ठा कर रहे हैं। प्रारब्ध क्या है? जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी कुंडली बनती है। ये सब वैदिक साइंसेज हैं। और कुंडली बनते समय निर्धारित किया जाता है उसका जीवन कितना लंबा होगा, वो किस प्रकार की पढ़ाई करेगा, उसका लाइफ पार्टनर क्या होगा, और जीवन के किस किस समय कठिनाइयाँ आएंगी, एंड कौन सा लाइफ स्पैन उसका गोल्डन पीरियड होगा जहाँ उसको सफलता मिलेगी। ये प्रारब्ध कर्म है। जब बच्चा जन्म लेता है तो संचित कर्मा से कुछ कर्मफल लेकर आता है जो उसको इस जीवन में भुगतना है। ये हुआ आपका प्रारब्ध। तीसरा होता है आगामी कर्म। आगामी कर्म क्या है? जिसको आप आज कर रहे हैं, उसका कर्म फल इकट्ठा होता जा रहा है। कुछ शायद आपको इस जीवन में मिलेगा, कुछ आपको अगले जीवन में मिलेगा। अगले मीन्स को भी मैनी फ्यूचर लाइफ्स। पर इन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे ही व्यक्ति कोई कर्म करता है उसके प्रति एक इच्छा जागृत हो जाती है उसको दोबारा करने की। अच्छा। इसको प्रोपेंसिटी कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, जो आगे जाके एडिक्शन बन जाता है। जैसे कि अगर किसी ने एक बार झूठ बोला तो झूठ बोलना उसको कहो ऐसे गलत कर्म है। जैसे उसने झूठ बोला, हो सकता है दंड उसको उसका भविष्य में कभी मिले, परंतु उसको झूठ बोलने की प्रोपेंसिटी दोबारा उसके अंदर आती है तो वह दोबारा बोलेगा। जिसके कारण जब व्यक्ति एक बार गलत कर्म करता है ना, स्वभाव के कारण उसको बार बार कर बैठता है। तो वो प्रोपेंसिटी होती है, इसलिए वो बार बार इच्छा जागेगी क्योंकि उसे करने मन में वह इंक्लिनेशन डेवलप हो जाती है। तो ये कहना कि एक बार गलत कर्म करके मैं बच जाऊंगा, नहीं। आपने अगर एक बार गलत कर्म करा है, अगर आपको समय, सो व्हाट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्मेशन? दंड का कॉन्सेप्ट क्या है? दंड का कॉन्सेप्ट इज नॉट टू पनिश यू, हैरास यू और एक्सप्लॉइट यू। दंड का कॉन्सेप्ट है ताकि व्यक्ति के अंदर जो वो मानसिकता जागृत होगी है उसको बार बार करने की, वह उससे बच सके। आप इंक्लिनेशन को कैसे ख़त्म करेंगे? एक बार इंक्लिनेशन डेवलप हो गई है, भय के अलावा उस इंक्लिनेशन को कोई रोक नहीं सकता। व्यक्ति को जैसी मौका मिलेगा, चोरी की आदत पड़ गई तो चोरी करेगा, बट जहाँ भय आ जाता है उसको पता है दंड मिलेगा, आई विल बी पनिश, देन ही इज़ एबल टू पुल बैक। एक तो ये हुआ रिफॉर्मेशन। अगर हम इसको एक्सटेंड करें कॉन्वर्जेशन को, हमने जो कर्म करे हैं उससे अब कैसे बचेंगे, तो ये हुआ रिफॉर्मेशन, जिसको कहा जाता है पश्चाताप। तो आपने देखा होगा, आप किसी से कर्म के बारे में पूछें, किसी एस्ट्रोलॉजर को लेके आए तो बताते हैं कि आपकी कुंडली में ये खराब है, तो वो आपको बताएंगे कुछ पूजा पाठ विधि विधान आप ऐसे ऐसे करिए तो आपका कर्मफल थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए, हो सकता है आपको कर्मफल का जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए, पर उस प्रोपेंसिटी का क्या? वो गलत कार्य करने की इच्छा तो मन में अभी भी भरी हुई है। आप उस बुरे समय से निकल जाएंगे, फिर दोबारा आगे जाके करेंगे। तो इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में विस्तार से हुआ है 6ठे स्कंद में, जहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को, अगर उस प्रोपेंसिटी से छुटकारा पाना है तो किसी भी प्रकार का समाधान, पूजा पाठ, पश्चाताप का कोई फायदा नहीं है। उसके लिए सिर्फ भक्ति। जब व्यक्ति भगवान की शरण लेना सीखेगा तब भगवान ही उस व्यक्ति के उस इंक्लिनेशन को समाप्त कर सकते हैं। अच्छा। इट्स जस्ट लाइक
uprooting the tree with the roots. अगर आप ब्रांचेस को काटते हैं वो फिर उग जाएगा, पर आप उसको उसकी रूट से उखाड़ देते हैं तब नहीं आएगा। तो भक्ति उस इच्छाओं को रूट से ही खत्म कर देती है। इसलिए भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अलग मार्ग भी बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अलग अलग मार्ग, और भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उससे आपके अंतःकरण में परिवर्तन आता है। जो काम वासनाएं हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं, वो भगवान के प्रति भक्ति और सेवा भाव में बदल जाती हैं। जब वो वासना ही नहीं रही तो गलत काम करने का मतलब ही नहीं बना। प्रभु जी, जैसे कोई नेगेटिव कर्मा कर रहा है और वो करता जा रहा है, तो अब उसके अंदर भक्ति मार्ग की तरफ इंक्लिनेशन कैसे जागृत होगा? तो क्या कर्मों से वो कैसे छुटकारा पाएगा? देखिए, भक्ति मार्ग के प्रति इंक्लिनेशन केवल कृपा के माध्यम से प्राप्त होता है। भक्ति उन्मुखा सुकृति कहा गया है उसको, और वो कृपा प्राप्त होती है किसी न किसी प्रकार के वैष्णव संग से। अच्छा। तो इसका उल्लेख हमारे शास्त्र में करा गया है, और तभी आपने देखा होगा वैष्णव को या ऐसे इस्कॉन के भक्तों को जहाँ पे भी मौका मिलता है, या तो वो ग्रंथ वितरण करते हैं, प्रसादम वितरण करते हैं, या हरि नाम वितरण करते हैं। सब लोगों ने देखा है कहीं ना कहीं हरे कृष्णा या इस्कॉन के भक्त हरि नाम संकीर्तन करते हुए, प्रसादम वितरण या बुक वितरण, ये सामान्य लोगों के लिए एक मौका या अवसर दिया जाता है भगवान की भक्ति से जुड़ने के लिए। सोचिए, अगर कोई मजाक मजाक में भी हमारे पीछे भगवान का नाम उच्चारण करता है, उसकी भक्ति की शुरुआत हो गई है। प्रसादम वितरण में प्रसादम ग्रहण करता है, भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, भक्ति शुरुआत हो गई। ग्रंथ प्राप्त करता है, ग्रंथ पढ़ता है, उसकी भक्ति शुरू हो गई है। और कब और कैसे अब वह भक्तों से जुड़ेगा, भक्ति तो शुरू हो गई है, अब से समय का खेल है। एक दिन, एक हफ्ता, एक साल, कभी भी वो भक्तों से जुड़कर वो भक्ति शुरुआत कर देगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के कर्मों से क्यों ना जुड़ा हो। क्लासिक एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद जी, हमारे फाउंडर आचार्य, जब अमेरिका गए थे, उनके जो प्राथमिक स्टूडेंट्स थे सारे हिप्पीज थे। जितने गलत कार्य बोल सकते हैं वो उस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे थे, बिकॉज दे वर फ्रस्ट्रेटेड विद द लाइफ। पर प्रभुपाद जी का संग मिलते ही वह सब कुछ छोड़ देते हैं और भक्ति में लग जाते हैं। तो वैष्णव कृपा के माध्यम से आपका कोई भी कृत हो, पर भक्ति की शक्ति इतनी है, भक्तों के संग में आते भक्ति की कृपा से आप अपने बुरे कर्मों से बच सकते हैं। प्रभु जी, जैसे आपने नाम संकीर्तन बोला, या किसी को हम बता रहे हैं भगवान के बारे में, तो क्या ये भी एक कर्म है? ये कर्म है, बट ये अकर्म कहलाएगा। अकर्म है? हाँ, कर्म मीन्स अगर आप शांत भी बैठे हैं तो भी वो कर्म है। अच्छा। क्योंकि आप मन के माध्यम से तो सोच ही रहे हैं ना, तो कर्म से व्यक्ति कभी भी नहीं बच सकता। पर प्रश्न ये है, गलत कर्म, सही कर्म, या भगवान को प्रसन्न करने वाला कर्म। तो जब आप भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवान के बारे में दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, तो वह हो गया अकर्म। भगवद गीता के अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस सृष्टि में सबसे प्रिय व्यक्ति सिर्फ मेरे लिए वही है जो इस गीता के ज्ञान को दूसरों को समझाता है। तो आप भगवान की महिमा, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो वह अकर्म कहलाता है। परंतु अगर वह गुणगान इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरा रोटी कपड़ा मकान बना रहे, तो वो आपका कमर्शियल भक्ति हो गया। अच्छा। वो भक्ति नहीं है, वो आप अपने बारे में सोच रहे हैं। भगवान तो एक साधन बन गए हैं आपका रोजी रोटी कमाने का, तो दैट इज़ नॉट अकर्मा। उसको आप कर्म में कह सकते हैं। मतलब जहाँ पे मोटिव ना इन्वॉल्व हो वही अकर्म है। यस, जहाँ स्वार्थ ना हो जी वो अकर्म है। जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी, आपने बोला जैसे प्रोपेंसिटी डेवलप हो जाती है, एक ही तरह का कर्म इंसान को करने की बार बार इच्छा होती है, तो क्या हर एक जन्म में इंसान सेम पैटर्न के कर्म करता है? जैसे अगर इस जन्म में पाप किया है या कुछ पुण्य किया है, अगले जन्म में भी सेम रिपीटिशन होगा? विच इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। वो समझाने से पहले हमें समझना पड़ेगा जन्म और मृत्यु क्या है। जी। मृत्यु किसे कही गई है? देखिए, शास्त्रों के दृष्टिकोण में हमारी एग्जिस्टेंस 3 लेवल पे है। शारीरिक लेवल, इस शरीर के ऊपर आता है सटल बॉडी, जो होता है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। अच्छा। जिसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है, जो आंखों से दिखता नहीं है पर है। जब बच्चा पढ़ाई में अच्छा करता है तो उसको बोलते हैं बुद्धिमान, यस। पढ़ाई में अच्छा नहीं करता तो उसको डफर बोलते हैं। जी। तो क्या है? दैट इज सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। उसके ऊपर आती है आत्मा। आत्मा, सूक्ष्म शरीर और ये भौतिक शरीर। जब इस सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर के बीच में संबंध टूट जाता है, उसको कहा गया है मृत्यु। तो आत्मा और सूक्ष्म शरीर आपका, इसको कहा जाता है प्रेत। जो ये
भूत प्रेत की जो कहानियां होती हैं ना, तो प्रेत इज अ फैक्ट। प्रेत क्या है? प्रेत वैसा शरीर है जहां आपके पास ये भौतिक शरीर उपलब्ध नहीं है। तो वही प्रेत जो सूक्ष्म शरीर और आत्मा अब जब दूसरे माँ की कोख में जाती है, उसके माध्यम से उसको ये भौतिक शरीर प्राप्त होता है। तो सोचिए, अब जो बच्चा जन्म ले रहा है वो किसके साथ जन्म ले रहा है? अपने मन के संग। और मन क्या है? मन इज अ माइंड इज अ स्टोर हाउस। आप जो भी इस जन्म में करेंगे वो सब स्टोर होता है संस्कार के रूप में। तो जो भी आपने करा है अब वो अगले जन्म में धीरे धीरे वो रिवील होने लगेगा। तो इससे बचना बहुत मुश्किल है। केवल एक ही तरीका है, सही संग। जब व्यक्ति को सही संग मिलता है, संगा संजायते कामा, तो उसके मन में फिर परिवर्तन आना शुरू होता है। उस प्रकार से व्यक्ति अपने एक साइकिल से वो मुक्त हो सकता है सही संग को लेकर। इसलिए गीता में संग के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। हैव अ राइट एसोसिएशन। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन एक तत्वदर्शिनी का शरण लो, एक सही गुरु का शरण लो। अगर करोगे तो इस कम्र चक्र से आप मुक्त हो सकते हो। वरना इज अ रिपीट साइकिल। इट्स लाइक अ फेरिस व्हील। ऊपर गए फिर नीचे आ गए, ऊपर गए फिर नीचे आ गए। बंदा व्यक्ति इस विश्व साइकिल में फंस के रह जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के उसको बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, अनलेस ही गेट्स द राइट एसोसिएशन। पुनरपि जन्म और पुनरपि मरणम परफेक्ट होता परफेक्ट रहेगा। परफेक्ट। प्रभु जी, मैंने ऐसा देखा है, हमारे व्यूअर्स बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, अपने मन की जिज्ञासाएं पूछते हैं कमेंट्स के माध्यम से। तो मैंने ये देखा कि लोगों के अंदर ऐसी जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान गलत कर्म कर रहा है उसकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं। क्या ऐसा सच में होता है? और है तो होता है तो क्यों होता है? वो सही है, सही में होता है। आप देख रहे हैं, झूठा थोड़ा है। जी। आप सब योर एक्सपीरियंस विच इज करेक्ट। उदाहरण के रूप में समझाने के लिए, किसान जब फसल उपजाता है तो क्या करता है, इंग्लिश में कहते हैं साइलोज। दे हैव अ कंटेनर। उस कंटेनर में वो गेहूँ डालता रहता है। तो सोचिए 2 साल पहले उसने, उसकी फसल खराब थी, उसने खराब गेहूँ प्राप्त किया और उस कंटेनर में डाल दिया। इस साल उसके पास फसल अच्छी है, उसने अच्छी फसल उसमें डाली है, पर जब वो कंटेनर नीचे से खोलता है तो कैसी फसल प्राप्त होगी उसको? खराब, क्योंकि पहले उसने खराब डाली थी। जी। परंतु आज वो अच्छे काम कर रहा है, अच्छी फसल मिल रहा है, पर उसको अभी एंड में मिलेगा क्या? जो पहले उसने डाला था। उसी प्रकार हमने पिछले जन्मों में जो करा है उसका फल वो अभी भुगत रहे हैं। कई बार अच्छे लोग सोचते हैं मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे संग इतना जीवन में दुख क्यों है? अभी नहीं, पिछले जन्मों की जो आपकी फसल है वो आपको प्राप्त हो रही है। और जो व्यक्ति बुरा कर रहा है उसको जीवन में सफलता क्यों मिल रही है? क्योंकि उसके पास पहले अच्छी फसल थी जिसको वो अभी विड्रॉ कर रहा है, और उसकी सीमा है। जब वो असली अच्छी फसल खत्म हो जाएगी और अब जो ये बुरी फसल उगा रहा है उसको आगे भुगतनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी। समय का सिर्फ खेल है, समय के साथ सब बदल जाता है। और जब कर्म का ज्ञान नहीं होता तो व्यक्ति को ये समझ नहीं आता कि पहले उसने अच्छी फसल डाली थी इसलिए उसको अच्छी फसल मिल रही है। हो सकता है आज उसके पास अच्छी फसल ना हो, but that is the reason behind it. मैं ऐसा देखती हूँ प्रभु जी कि लोग सोचते हैं मैंने क्या बुरा किया है जो मेरे साथ इतना गलत हो रहा है, मेरी लाइफ में शुरुआत से चैलेंजेस हैं। इस तरह की सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? आई गेस मैं 8th स्टैंडर्ड में था या 9th स्टैंडर्ड में, दिल्ली की बात है। ऐसी स्थिति आई कि मुझे अकेले बस में जाना पड़ा पहली बार, और मैं आज तक बस में कभी अकेले गया नहीं था। तो मेरे फादर ने मुझे 50 रुपये का नोट दिया था कि बस में जाना, सब समझाया था। बस में चढ़ोगे, टीसी होगा, टिकट लेना, टिकट लेके बैठना और 2 स्टेशन के बाद उतर जाना। मैं बस में चढ़ा, बस में बैठा और मेरे बराबर एक व्यक्ति बैठा था। जैसे मैं टिकट लेने के लिए जा रहा था तो व्यक्ति बोलता है कहाँ जा रहे हो? मैं टिकट लेने के लिए। अरे कोई ज़रूरत नहीं, क्यों पैसा खर्च करो, बैठे रहो। उसके संग में मैं बैठ गया। अच्छा। अगले स्टेशन पे टिकट चेकर चढ़ता है, वो आगे से चढ़ता है और सबसे टिकट मांगने लगा। मैं घबरा गया, टिकट था ही नहीं मेरे पे। मैंने जैसे इसकी तरफ मुड़ के देखा, ये बंदा गायब। अच्छा। ये बंदा निकल गया, मुझे फंसा के ये निकल गया, पीछे वाले द्वार से उतर गया। और टिकट चेकर मेरे पास आता, बोलता है हाँ बच्चे टिकट दिखाओ। मैं कहा सर मेरे पे तो टिकट ही नहीं है, तूने टिकट क्यों नहीं लिया? अब मैं क्या बोलता? ये व्यक्ति जिम्मेदार है, जैसा संग वैसा रंग। तो आई सेड आई एम सो सॉरी, मैं तो पहली बार चल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। ही सेड सो आप ताकि ये गलती दोबारा ना करो, आई विल गिव यू डबल फाइन, ताकि आपको भविष्य भर याद रहे कि आप लॉ नहीं तोड़ सकते।
तो इसलिए मैं आपको डबल, एंड आई वाज सेइंग ये पहली बार गलती करी, कैन यू प्लीज पार्डन मी? ही सेड नो। तो जो 5-10 रुपए का टिकट था उसने मुझे 20 या 25 रुपए का फाइन लगाकर, और मैं इतनी चिंता में था, मैं घर जाके पिताजी को क्या बोलूंगा, फादर इज गोना बीट मी अप, तूने तक पैसा क्यों, और जब मैंने तुझे बताया था क्या करना है तूने वो क्यों नहीं करा? सी वन रॉन्ग एसोसिएशन। सो उस प्रकार से व्यक्ति नियमों को तोड़ते समय अज्ञानता का सहारा नहीं ले सकता। अच्छा। और ये कहना कि मुझे तो पता नहीं था तो ऐसे कैसे हो गया, भौतिक नियम भी ऐसे लागू नहीं होते। सोचिए अगर कोई बच्चा जलती हुई आग पर हाथ रख दे और हाथ जल जाए और बच्चा रोने लगे, हे अग्निदेव तुमने मेरा हाथ क्यों जलाया, मुझे थोड़ी ना पता था आग जलती है, तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? हाथ जल जाएगा। तो अज्ञानता इज नॉट एन एक्सक्यूज, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज जी। फॉर अस टू क्लेम आवरसेल्फ टू बी इनोसेंट। तो इसलिए हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है सही ज्ञान प्राप्त करना। और सोचिए हम ऐसी संस्कृति में जन्मे हैं जहाँ इसी संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण ने गीता दी है। सो हम लोगों से यही कहेंगे कृपा करके भगवद गीता पढ़िए ताकि इस ज्ञान को प्राप्त करें। सो यू कैन गिव अप दिस विक्टिमहुड मेंटालिटी, यू कैन स्टॉप कॉलिंग योरसेल्फ बीइंग इनोसेंट। इग्नोरेंस इज नॉट इनोसेंट, ताकि आपको पता रहे क्या चल रहा है क्या नहीं और सही निर्णय ले सके। प्रभु जी, मैंने ऐसा देखा है कि लोग अक्सर ऐसा कहते हैं कि मुझे इसने गलत सलाह दी इसलिए मैंने ये किया। अगर किसी ने किसी को उकसाया कुछ गलत कर्मा करने के लिए, तो क्या जो उकसा रहा है उसका भी कोई कर्म बंधन बनता है? देखिए जिम्मेदारी से तो व्यक्ति बच नहीं सकता है। सरल सा उदाहरण है धृतराष्ट्र और दुर्योधन। धृतराष्ट्र कभी युद्ध भूमि पे नहीं गया, दुर्योधन गया, और धृतराष्ट्र अगर चाहते दुर्योधन को रोक सकते थे। यू नो साइलेंस is not an excuse. You cannot escape. Silence is as equivalent to be part of the crime. धृतराष्ट्र ने चुप्पी साधी और दुर्योधन हड़कंप मचाता रहा, और दुर्योधन उस प्रकार से उसको क्षमता मिली युद्ध तक जाने के लिए। और सब लोग धृतराष्ट्र से प्रार्थना करते रहे, यू आर द किंग, स्टॉप योर सन। बोला नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, डेस्टिनी निर्धारित कर लिया है, मैं डेस्टिनी को नहीं रोक सकता हूँ। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो युद्ध भूमि पे कौन मारा गया? सब कौरव जितने युद्ध भूमि पे सब मारे गए। धृतराष्ट्र जिंदा था, पर सोचिए जिंदा भी रहकर क्या फायदा जिस पिता ने अपने 100 के 100 पुत्रों को खो दिया। उसके ऊपर कितना मानसिक तनाव, कितनी चिंता और कितनी कठिनाई रही होगी। तो बाहरी दृष्टिकोण से धृतराष्ट्र जीवित थे, पर अगर उनकी मानसिक चेतना को देखा जाए, द्वेष और क्रोध से और घृणा से भरी हुई थी, तो रिएक्शन तो धृतराष्ट्र को भी भुगतनी पड़ी। तो इसलिए कहा गया है अगर आप समाज में लीडर हैं, लीडर मीन्स पॉलिटिकल लीडर, आप माता पिता हैं, आप टीचर हैं, आप गुरु हैं, किसी भी ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ लोगों को आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी आपके मार्गदर्शन के अनुसार वो बच्चा या वो स्टूडेंट क्या कर रहा है। सही कर रहा है तो आपको उसका फल भी मिलेगा, गलत कर रहा है बी रेडी फॉर सम टॉपसी टर्वी लाइफ। अच्छा, अगर जिम्मेदारी है तो भी कर्म। जिम्मेदारी, यस। और आपने खुद भी नहीं करा है, पर आपकी वचन से इंस्पायर होकर किसी और ने करा है, आपको रिएक्शन मिलेगी, क्योंकि आप प्रेरणा दे रहे हैं उसको। You'll get the reaction. प्रभु जी, आपने एस्ट्रोलॉजी की भी बात की है, तो जो ये ग्रह दशा होती है, ग्रहों की चाल होती है, क्या ये भी हमारे कर्मा से कनेक्टेड होती है? यस, ये प्रारब्ध कर्म है, और उसी की बेसिस पे, ग्रह दशा के बेसिस पे ही पता चलता है कि आपको क्या प्रारब्ध, क्या फल आपको प्राप्त होगा। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी ना, उसका बहुत एक गलत उपयोग हो रहा है आज समय पे। एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष जो साइंस है, उसमें केवल 5% वर्ग है जो आपको भविष्य बताने के लिए उपयोग होता है। अच्छा। पर 95% ऑफ ज्योतिष जो आज तक हमेशा उसका उपयोग रहा है हमारी संस्कृति में, वो है मुहूर्त निकालने के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसान बीज बोता है, उसको फसल आने तक उसको बारिश चाहिए और साथ ही साथ ही समय चाहिए, टाइम। तो अब किसान को तो पता है कौन से सीज़न में बीज बोना है और कौन से सीज़न में फल निकलेगा, पर हमारे संदर्भ में हमें नहीं पता हमें कब कर्म करना है ताकि हमें कर्म फल मिले। इसलिए देखिए शादी का जब विवाह संस्कार होता है तो उसके लिए मुहूर्त होता है जी। सही मुहूर्त पे करेंगे तो सफल रहेगा। ये दिस इज द साइंस अबाउट इट। तो मुहूर्त के अनुसार काम करेंगे तो उस प्रकार से आपको फल मिलेगा। तो ज्योतिष का उपयोग हमारी संस्कृति में बहुत होता था, हर व्यक्ति करता था, प्रमुखता करता था ये जानने के लिए सही मुहूर्त क्या है। अक्षय तृतीया की विशेषता क्या है
ये साल का इकलौता दिन है जिसमें 24 घंटे अच्छा मुहूर्त होता है। 24 घंटे? 24 घंटे में आप कभी भी कुछ भी कार्य कर सकते हैं। वो मुहूर्त ऐसा है, जो भी कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेगी। इसलिए लोग बहुत कुछ खरीदते हैं, जी। दे कलेक्ट, क्योंकि जितना लेंगे उसमें सिर्फ बढ़ावा होगा, कमी नहीं होगी। दैट्स बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ मुहूर्त। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आप अपना भविष्य मत बदलिए, भविष्य को ज़्यादा जानकर घबराइए मत, क्योंकि भविष्य सबका बड़ा भयानक है। बुढ़ापा भी आएगा और मृत्यु भी आएगी। या रेदर आप ज्योतिष के ज्ञान के माध्यम से सही मुहूर्त को समझकर जो भी आपको कार्य करना है उस कार्य को करिए। वरना लोग आज मुहूर्त के बारे में कम जानना चाहते हैं और भविष्य के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। एंड आई हैव आल्सो मेट मेनी एस्ट्रोलॉजर्स इन द पास्ट एंड सम कॉल मी एस्ट्रोलॉजर, पंडित जी। अच्छा। बिकॉज ये वेशभूषा पहन लो तो नॉर्थ में लगता है पंडित जी आ गए हैं, कोई बताएंगे रूपरेखा क्या है। और उनका बड़ा सेट पैटर्न होता है। पहले आपकी तारीफ करेंगे, 3 अच्छी चीज़ें बोलेंगे, क्या भविष्य है, क्या आपकी रेखा है, बहुत उज्जवल है, सब कुछ बढ़िया है। और फिर बोलते हैं बट, ये बट के बाद ना आपकी जेब कटने वाली है। अब बट आपके जीवन में सिर्फ एक संकोच है, शनि की दशा है, ये दशा है, वो दशा है, बस हम थोड़ी बहुत सी पूजा पाठ कर लेंगे, वो दशा चली जाएगी। इट डजंट हैपन लाइक दैट। रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ द्रौपदी, जो शिव जी का वरदान था उसको सिर्फ डिले किया जा सकता था, टाला नहीं जा सकता था। आप दुख जो आपको भुगतना है वो आप थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं, परंतु भुगतना पड़ेगा। पर टाल भी दिया, फायदा क्या है? क्योंकि जो आपकी प्रोपेंसिटी है वो गलत कर्म करने की तो जान ही रही है, आप फिर करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के संग मिलेगा। सो जो लोग एस्ट्रोलॉजी की सहारा से अपने भविष्य बदलना चाहते हैं उनसे तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, देयर इज ओनली वन वे यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। कैसे? जैसे भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यजा। भक्ति मार्ग ये एक ऐसा मार्ग है, जब व्यक्ति भक्ति मार्ग में आता है तो भगवान की कृपा से उसका सारा कर्म फल नाश हो जाता है। नाउ लॉर्ड हेल्प्स दैट पर्सन। हर स्टेप पे अब भगवान का उसको आशय प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं अपिछे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर व्यक्ति मेरी शरण लेने के बाद कोई बड़ा सा बड़ा घनिष्ठ पाप भी कर लेता है, परंतु वह भक्ति के मार्ग में लगा हुआ है, मैं उसके उस कर्म फल को तुरंत निपटा दूंगा, बिकॉज आई हैव दैट कंट्रोल। एस्ट्रोलॉजी और उस सबसे होता है बट टेम्पररी रिलीफ, परंतु कर्म करने की इच्छा आज भी है तो फायदा क्या है? इट्स अ टेम्पररी सॉल्यूशन। प्रभु जी, क्या कर्मा जो होते हैं वो ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं? जैसे अगर कोई माँ बाप हैं, उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा सफ़र कर रहा है, मैंने ऐसा क्या किया था, वो भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि मेरे जो पुण्य फल है मेरे बच्चे को दे दे ताकि उसको जीवन दान मिल जाए, उसकी लाइफ ईजी हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा मैंने मूवीज में बहुत देखा है, पर शायद शास्त्र में तो ऐसा कभी नहीं देखा। माँ भावुक हो गई है, हे प्रभु मेरे सारे अच्छे कर्म इसको दे दो। कर्म फल ऐसे ट्रांसफर तो नहीं होते। हम क्या दूसरों को दे सकते हैं? आशीर्वाद, जी। और दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना, प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल। अगर सच्चे मन से व्यक्ति प्रार्थना करे तो उस प्रकार से प्रार्थना का फल उस व्यक्ति को प्राप्त किया जा सकता है या दिया जा सकता है। कर्मा इज योर अकाउंटेबिलिटी, कहीं नहीं भागने वाले अब, तो हम हमें छोड़ने वाले। झेलना ही पड़ेगा। जरूरत नहीं है, भक्ति के माध्यम से वी कैन नलिफाई इट। अच्छा। या तो आप कर्म फल को भुगतिए या भगवान की शरण लेकर मजे में नाचिए गाइए, और भगवान आपके कर्म फल को निपटा देंगे। जैसे कि एक बढ़िया कहानी आती है, कुरुक्षेत्र का युद्ध। दुर्भाग्यवश अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है। अर्जुन वापस आते हैं। अर्जुन देखते अरे अभिमन्यु की जो सीट है खाली पड़ी है, और पता चलता है अभिमन्यु की मृत्यु हो गई है। किसके कारण? जयद्रथ के कारण। अर्जुन बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि कल शाम तक सूर्यास्त होने से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं को जला के भस्म कर दूंगा। अच्छा। सब हैरान, अरे अर्जुन तुमने क्या प्रतिज्ञा ले ली है? कृष्ण हैरान, अर्जुन तुमने क्या प्रतिज्ञा ले ली है? प्रतिज्ञा किसने ली? अर्जुन। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, हे मूर्ख, कुछ कहने से पहले पूछ तो लेता, तेरे सामने खड़ा हूं, तूने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ली? अर्जुन का कॉन्फिडेंस देखो, बोला प्रभु जो बोलना था हो गया, अभी आपका काम है मेरी रक्षा करना। अच्छा। आप ही ने कहा है माँ सुचाहा, जो मेरी शरण लेगा मैं रक्षा करूंगा। रात भर कृष्ण सोचते रहे अर्जुन को मैं कल कैसे बचाऊं। ऐसा एविडेंस।
सो दोस हु टेक नाम भक्ता प्रणश्यति, गीता में कहा गया है। कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कहलवाते हैं, बोलो नाम भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। अर्जुन की बचने की कोई स्थिति नहीं थी। जिस प्रकार से कौरवों ने सेना की ऑर्गेनाइजेशन करी थी अगले दिन के लिए, नो वे अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच सकते थे। भगवान की ही कृपा से अर्जुन जयद्रथ का वध कर पाए। तो इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब भक्त भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, संरक्षण करते हैं। और गीता में ये वचन भगवान बार बार कहते हैं, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। प्रभु जी, जैसे कोई इंसान पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा भक्ति की भगवान की, और इस जन्म में भी वो भक्ति कर रहा है, ऐसा कब होगा कि उसके सारे कर्मा डिसॉल्व हो जाएंगे, सारे कार्मिक डेट्स खत्म हो जाएंगे? देखिए, उसके कार्मिक जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी हैं। अच्छा। इसका उल्लेख आता है भगवद गीता के 6 अध्याय के आखिरी कुछ श्लोकों में, जहाँ अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, उस जीव का क्या, उस आत्मा का क्या जो योग के मार्ग में चल तो पड़ी है, पर किसी कारण, डिस्ट्रैक्शन के कारण वह उस योग मार्ग में सफलता पूर्ण तरीके से प्राप्त ना करके उसको आधा अधूरा छोड़कर भटक जाती है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, ऐसी आत्माओं की 2 गति होती हैं, जो कुछ समय के योग साधन के बाद, भक्ति योग के बाद छोड़ देती हैं, तो उनको स्वर्ग जैसी स्थिति प्राप्त होती है, जहाँ उसको सब सुख साधन प्राप्त होता है, या उसको यहाँ पर धरती पर रईसों के घर में जन्म का मौका दिया जाता है। अच्छा। कर्म दैव नेत्रेना, कर्म करना हमारा काम है, कर्म फल देना दैव का काम है। तो दैव निर्धारित करेगा। आप एक, जैसे अंबानी परिवार कहा था, तो रिच फैमिलीज के घर में आप जन्म लेंगे। क्यों कहा गया है? ताकि रोटी कपड़ा मकान की चिंता ना रहे, ताकि व्यक्ति अब भक्ति में आगे प्रगति कर सके। अदरवाइज हमारा आधा जीवन तो सिर्फ बेसिक नीड्स को अक्वायर करने में निकल जाता है। और जो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय की भक्ति के बाद, योग के बाद वो भटक गया है, वो अपने उस जीवन में उस योग को प्राप्त नहीं कर पाया, योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया, उसका जन्म भक्तों के घर में होता है। अच्छा। क्योंकि उस भक्त के घर में उसको बचपन से ही वैसा वातावरण मिलता है जहाँ वो भगवान का स्मरण कर सकता है और अपने भक्ति योग का पालन उसी जगह से आगे कर सकता है। तीसरी चीज कहते हैं, अर्जुन, भक्ति का लाभ इस प्रकार से है, जैसे कि सोचिए आपने पिछले जन्म में डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी, आप मल्टीपल कंपनी के सीईओज रहे होंगे। अगले जन्म में आपको अपना नाम नहीं पता रहेगा। अच्छा। अगले जन्म में आपको नर्सरी स्कूल में दोबारा जाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन के लिए संघर्ष मारना पड़ेगा, और कोई गारंटी नहीं है इस बार आप आईटी इंजीनियर बनेंगे या कंपनी के मालिक बनेंगे। जो पिछले जन्म में कमाया था, पिछले जन्म में छोड़ के आना पड़ा। पर भक्ति में जो भी आपने कमाया है, जितना भी क्रेडिट है, वो बैलेंस उतना का उतना ही बना रहता है। अगले जन्म में आप उसी बैलेंस से शुरुआत करते हैं। तो भगवान कहते हैं, नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्व अल्प अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो आप छोटी सी भी समय के लिए भक्ति करते हैं, कुछ समय के लिए भी, जो क्रेडिट कमाया है वो बना ही रहेगा। सो भक्ति इसलिए कहा गया अव्ययम, इनएग्जॉस्टिबल, कभी ये खत्म नहीं होता। किसी जैसे तैसे भी व्यक्ति भक्ति मार्ग से जुड़ गया है, उसकी प्रगति ही होनी है। तो कभी खर्च नहीं होगी भक्ति हमने की है तो। Is always gonna keep increasing, never will get exhausted। और आपको दुर्भाग्यवश जन्म लेना भी पड़ गया, तो आपने जितना कमाया है, भक्ति की पूंजी जितनी भी आपने कमाई है, उसके आगे ही आप शुरुआत करेंगे। पर जितनी भी भौतिक पूंजी है, वो आप रिश्तेदारों के लिए छोड़कर आएंगे। प्रभु जी, एक क्वेश्चन मैं अपने व्यूवर्स के लिए लेना चाहूँगी कि आज के समय में जब कर्म करते हैं हम, तो हमें क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए जिससे हम भक्ति मार्ग पर भी आगे बढ़ें, भगवान की तरफ भी आगे बढ़ें, एट द सेम टाइम हमसे नेगेटिव कर्मास ना हो? देखिए, जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया था, मैं बस में चढ़ा था, मुझे बताया भी गया था टिकट लेना है, पर एक गलत संग के कारण मैंने टिकट नहीं लिया। तो पहली चीज़ है ज्ञान होना, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वह ज्ञान प्राप्त होगा भगवद गीता से। दूसरा चीज़ है, भगवद गीता से आप पढ़ भी रहे हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, परंतु आपका संग सही नहीं है। माई फादर हैड टोल्ड मी, ही हैड गिवन मी मनी, गो एंड बाय द टिकट, बट इस व्यक्ति के संग में मैंने टिकट नहीं लिया। सो मेक श्योर यू हैव अ राइट एसोसिएशन। एसोसिएशन आज समाज में 2 प्रकार की होती हैं। गीता में कहा गया, संगा संजायते कामा। एक होता है व्यक्तिगत संग,
दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन। आज इन्फॉर्मेशन एज है। आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उससे आपकी मन की धारणा तय होती हैं। अगर आप हॉरर मूवीज़ देखेंगे तो उस प्रकार से आपको दिन में भी भूत नज़र आएगा, यू नो। परंतु आप अगर सिडनी शेल्डन इत्यादि किताबें पढ़ेंगे तो यू सी ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑल अराउंड। पर अगर वही चीज़ आप विजडम बुक से बदलते हैं, रामायण और महाभारत जैसी ग्रंथ पढ़ेंगे, इतिहास को जानेंगे, इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो राम जी का चरित्र हो, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन का चरित्र हो, वो आपको प्रेरणा देगा। वो आपके लिए रोल मॉडल बनेंगे। माता सीता, द्रौपदी, ऐसे लोग आपके लिए रोल मॉडल बनेंगे। जैसा रोल मॉडल होगा, व्यक्ति का चरित्र भी उसी प्रकार से होगा। अच्छा। So today the problem is we don't have right role models and we don't have enough role models. हमने गलत व्यक्तियों को अपना रोल मॉडल्स बना रखा है, और वो रोल मॉडल्स उनको बना रखा है जो बाहरी रूप से बहुत सक्सेसफुल दिखते हैं, पर उनका कैरेक्टर नहीं है। आई ऑफन मेक दिस पॉइंट, अगर दुर्योधन आज के युग में, आज के समय में होता और उसकी शादी नहीं हुई होती, तो वो दुनिया का मोस्ट सॉट आफ्टर बैचलर होता। ऐसा क्यों? धनवान था, राजा का पुत्र था, बुद्धिमान था, शक्तिशाली था, द्रोणाचार्य जैसे टीचर थे। क्या नहीं था? आजकल लोग इसी चीज़ को तो देखते हैं, कितना बैंक बैलेंस है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, लुक कैसा है, सब कुछ था उसके पास। सो ही वुड हैव बीन द मोस्ट सॉट आफ्टर, बट कैरेक्टर नहीं था। तो लोग आज कैरेक्टर पे ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए। दुर्योधन जैसा सक्सेसफुल व्यक्ति भी, क्योंकि कैरेक्टर नहीं था, उसने सब कुछ खो दिया। सो एक्चुअल एजुकेशन का पर्पस है कैरेक्टर डेवलप करना। सो वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। तो हमें आचरण अपना ढंग से बचा करके रखना है, उसको संजो के आचरण, रखना है। संस्कृति जी। केवल बचा के नहीं रखना, उसको डेवलप करना है, और उसके लिए एक सही संघ की आवश्यकता है। और इसलिए समाज में गुरुवर हुआ करते थे, साधु संत। समाज में क्या आवश्यकता है? एक साधु संत पहले समय में वो एक रोल मॉडल्स हुआ करते थे, और वो लोगों को एक एक ट्रेजेक्ट्री दिया करते थे, जीवन कैसे जीना चाहिए। लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, लाइफ ऑफ सर्विस, लाइफ ऑफ सेल्फलेस सर्विस, नॉट सर्विस, सेल्फलेस सर्विस। इसलिए वो वैराग्य का जीवन जीते थे, सेवा करते थे, पर एक्सचेंज में कुछ नहीं लेते थे। आप दक्षिणा के रूप में कुछ भी दे देंगे, स्वीकार लेंगे, बट दे विल नॉट डिमांड, बट दे आर देयर टू सर्व। ये सही प्रकार से रोल मॉडल हुआ करते थे ज़माने में हमारे, और यही साधु वर्ग का का स्थान था। आज हमने उनको उठाकर मंदिरों में बंद कर दिया है या जंगलों में, और कुछ ही और लोगों को हमने आज अपना रोल मॉडल बना दिया है। उस प्रकार से समाज बिखरा बिखरा हुआ है। Thank you so much, Prabhuji, for joining us today. It was a pleasure to have you here. थैंक यू सो मच। Gratitude कि आपने इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये सब कुछ पहले से निर्धारित है? अचानक से अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हो गया, या आपका प्रमोशन हो गया, आपको सक्सेस मिल गई, आपकी लाइफ में धन योग आ गया, तो क्या ये सब पहले से ही लिखा गया है? और अगर ये पहले से लिखा गया है तो किसने लिखा है? आपके कर्म इन तरह की सिचुएशन से किस तरह से कनेक्टेड हैं, और आज के समय में हमें किस तरह से कर्मों को लेकर के अवेयर रहना चाहिए, ताकि हम प्रभु के निकट तो रहें, इसके साथ में नेगेटिव कर्मास से भी हम बच सकें। अगर आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। ऐसा कुछ भी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, उसे कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपके अंतर्मन में कोई ऐसा भी सवाल उठ रहा है जिसे आप चाहते हैं हम आने वाले एपिसोड्स में प्रभु जी से पूछें, तो अपने नाम और विश्व के किस कोने से आप इस एपिसोड को देख रहे हैं उसके साथ में आप हमसे इसको साझा करिए। हम आने वाले एपिसोड में उन सवालों को ज़रूर लेंगे, शामिल करेंगे और आपके नाम के साथ में लेंगे। आज के लिए मुझे यानी अपनी सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।